आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और अगर 1947 की आज़ादी भीख में मिली थी तो भगत सिंह ने फांसी क्यों चुना और हजारों लोगों ने अपनी जान को क्यों कुर्बान किया? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 15 अगस्त ये सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब हमें याद करना चाहिए इस तिरंगे के लहर के पीछे कितनी कुर्बानियां छिपी हैं। आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपना देश का भविष्य चुन सकते हैं, लेकिन कभी इसी हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत का राज था। भारतीयों को द्वितीय दर्जे का नागरिक माना जाता था। आवाज उठाने पर लाठियां बरसाई जाती थी, गोलियां चलती थी और जेलों में डाल दिया जाता था। न जाने कितने लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। लेकिन सवाल ये है कि आज पूरी तस्वीर बदल गई है। आज भी जब किसान, छात्र, महिलाएं अपने हक और इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, गोलियां चलाई जाती हैं और झूठे मुकदमा करके जेलों में डाल दिया जाता है। उनकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश कर दी जाती है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले अंग्रेजों की हुकूमत थी और आज हम अपनों की हुकूमत है। तो क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी था या फिर हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने की भी आज़ादी था? भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा, चंद्रशेखर आजाद ने आखिरी सांस तक अंग्रेजों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजगुरु, सुखदेव और न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते लाखों लोगों को जोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने आवाज दी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज के नेता ये नारा को किसी और का नाम देते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, महिलाओं और आम लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, ये करोड़ों भारतीयों का संघर्ष की कहानी थी। जालियांवाला बाग को कौन भूल सकता है? 13 अप्रैल 1919, जहां निहत्थे भारतीय एक जगह जमा थे और जनरल डायर के आदेश पर उन पर गोलियां चला दी गई। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, किसी को बख्शा नहीं गया था। सोचिए, जिस मिट्टी पर आज हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, उसी मिट्टी पर न जाने कितने निर्दोषों का खून बहा है। इसलिए जब कोई कहता है कि आज़ादी आसानी से मिल गई थी, तो शायद उसे इतिहास के उन पन्नों को पढ़ने की ज़रूरत है जहां हमारे पूर्वजों के खून और पसीने शामिल हैं। और इसी इतिहास के बीच एक सवाल है उन लोगों से भी जो कहते हैं कि 1947 की आज़ादी भीख थी और जो असल आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना ने 2021 में बयान दी थी कि 1947 की आज़ादी भीख थी और 2014 का आज़ादी असली आज़ादी थी। लेकिन इतिहास से एक सीधा सवाल है, अगर 1947 की आज़ादी भीख थी तो भगत सिंह की कुर्बानी क्या था? राजगुरु सुखदेव का बलिदान क्या था? अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल का संघर्ष क्या था? जालियांवाला बाग में भारतीयों का बहा खून क्या था? हजारों स्वतंत्रता सेनानियों की जेलें, यातनाएं और कुर्बानियां क्या थी? क्या ये सब हमें किसी ने भीख में दिया था? नहीं, आज़ादी किसी की कृपा नहीं थी। आज़ादी करोड़ों भारतीयों के संघर्ष का परिणाम था। और 2014 में सरकार बदली, यह लोकतंत्र प्रक्रिया है। उन्होंने अपनी जिंदगी दी ताकि हम अपनी जिंदगी आज़ादी से जी सके। तो अगली बार जब तिरंगा हवा में लहराए तो इतना याद रखना कि ये एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि इसके 3 रंगों में करोड़ों सपने हैं। इसके बीच का अशोक चक्र हमें लगातार बढ़ने की याद दिलाता है और इसके पीछे उन अनगिनत लोगों की कुर्बानियां हैं जिनके नाम शायद इतिहास के पन्नों में मौजूद भी नहीं है। आज़ादी भीख में नहीं मिली गई थी, आज़ादी मांगी नहीं गई थी, आज़ादी के लिए लड़ी गई थी। और इस आज़ादी की सबसे बड़ी कीमत थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान। जय हिंद, जय भारत।